हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत। आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कार्बनिक रसायन का पार्ट है, जिसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है एल्काइन। हमने पिछले लेक्चर्स में एल्केन क्या होते हैं, इनको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि और इनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं हमने देखा था। और फिर एल्कीन क्या होते हैं, इनको बनाने की विधि और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण को हमने देखा था। आज इस लेक्चर्स में हम जो है एल्काइन क्या होते हैं पहले इसको जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको बनाने की विधि क्या होती है इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो अभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्काइन क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एल्काइन, एल्काइन ऐसे लिखा जाता है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो एल्काइन इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बात करें एल्काइन की, भाई एल्काइन होते कौन है। पहली बात तो ये जान लो, एल्काइन जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। पहचान क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। किसमें? एल्काइनों में। जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इनके सामान्य सूत्र की, इनका जो सामान्य सूत्र होता है तो सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अब अगर इनके अनुसार इनका अगर हम कोई कंपाउंड देखें तो एक चीज जान लो, जो हमारे एल्काइन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइनों के। तो अब कार्बन कार्बन के बीच मतलब दो कार्बन तो कम से कम होना चाहिए। तो जो एल्काइन खानदान के सदस्य होते हैं, सबसे पहला सदस्य अगर कोई होगा तो कार्बन कम से कम होगा। उसके बाद फिर 3 कार्बन वाला यौगिक होगा, 4 कार्बन वाला यौगिक होगा, 5 कार्बन वाला यौगिक, यानी 2 कार्बन से नीचे 1 कार्बन वाले यौगिक जो है आपको एल्काइनों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर देखा जाए इस पर 2 ले लिया जाए तो ये हमारा C2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 4 में से 2 निकल जाएगा तो ये हमारा H2 हो जाएगा। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई C2 और H2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर इसके हम नाम की बात करें तो देखो, अगर इसका पुराना नाम देखा जाए, सामान्य नेम जिसे कहते हैं, तो सामान्य नाम जो होगा इसका दूसरा नाम एसिटिलीन है। क्या है ये? एसिटिलीन है। एसिटिलीन, इसको याद कर लेना, बहुत काम की चीज है। एसिटिलीन है। और इसके अगर IUPAC नेम की चर्चा करें तो IUPAC नेम अगर देखा जाए तो भाई 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि 1 कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, एथ। और सुनिए, एल्काइन पढ़ रहे हैं तो YN जोड़ना है, तो ये हमारा YN एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। मतलब C2H2 जो कि एसिटिलीन है, इसका IUPAC नेम एथाइन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं C3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 निकल जाएगा मतलब 4। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो CH3 और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, CH होगा। समझ में आ गए भाई? 3 कार्बन 3 हो गया, 4 हाइड्रोजन, 3 1 4 हाइड्रोजन। तो इसका IUPAC नेम की अगर आप बात करते हैं तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप लेते हैं और YN जोड़ना है तो ये आपका प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसी तरीके से 4 कार्बन वाला लेते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 6। और इसके अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, ब्यूट और YN जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन। तो इस तरीके से जो हमारे एल्काइन होते हैं इनके नाम IUPAC लिखे जाते हैं। कौन सा नाम? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इस तरीके से कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनका नाम आगे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए, अब इसको बनाने की सामान्य विधियां कौन सी है? देखो बच्चों, अगर हम बात करें एल्काइन तो देखो यहाँ पर एल्काइन में सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो बनता है वो एसिटिलीन बनता है। तो आप बात एल्काइन कह लीजिए, अगर भाई जनरल होगा तो एल्काइन होगा।
लेकिन हम यहाँ एसिटिलीन की बात करके हम आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है एसिटिलीन बनाने की विधि की चर्चा करते हैं। साथ में इसी में आपका एल्काइन भी आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें जो हमारा एल्काइन है, एसिटिलीन जो इसका पहला सदस्य है, इसको बनाने की विधि की बात करें तो देखो, इसको बनाने की विधि में सबसे पहली विधि हमने जो लिया है वो है कैल्शियम कार्बाइड द्वारा। यानी जो हम एसिटिलीन का निर्माण कैल्शियम कार्बाइड द्वारा करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड से करना बड़ा आसान है। कुछ नहीं करना है, कैल्शियम कार्बाइड ले लेना है और कैल्शियम कार्बाइड पर जल डाल देना। क्या करना है? जल से अपक्रिया करवा देना है और जैसे ही जल डालोगे तुरंत जो है एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। और यही एसिटिलीन जो है एक प्रकार का एल्काइन होता है, जो एल्काइन का पहला सदस्य है। समझ में आ गए? तो कुल मिला के आप कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अपक्रिया कराने से हमें एसिटिलीन प्राप्त होता है। समझ में आ गए? चलो इसको देख लेते हैं रिएक्शन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या? कैसे याद करोगे कैल्शियम कार्बाइड? देखो भाई, कैल्शियम मीन्स होता है Ca और कार्बाइड कार्बन लगा होगा। अब समस्या ये है बैलेंसिंग कैसे करोगे। बैलेंसिंग करने के लिए आपको पता है कि Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है। कितना प्लस चार्ज होता है? Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है। किसका है ये? कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है। इस पर आप पानी डाल दो, वाटर। क्या कहा गया? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अपक्रिया कराने से तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। इसको हम 2 पार्टिकल ले लेंगे और 2 पार्टिकल लेकर के गर्म करेंगे। जब 2 पार्टिकल लेके गर्म करेंगे तो आपको अच्छे से पता है जो जल हमारा होता है HOH होता है। क्या होता है? HOH। और 2 OH हो जाएगा और Ca 2 प्लस चार्ज तो 2 OH निगेटिव चार्ज, तो एक तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा, इसी 2 C2H2 कर देंगे। एक हमारा बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और दूसरा हो जाएगा C2। अरे C2 पहले ही लिखा है, 2 हाइड्रोजन H2 लगा देंगे, हो गया एसिटिलीन। समझ में आ गई? और ये एक प्रकार की गैस होती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और ये कौन है? एसिटिलीन है। एसिटिलीन समझ में आ गई? एसिटिलीन है जिसे हम जो है एथाइन क्या बोलते हैं? अल्काइन। ये कौन है? अरे अल्काइन की तो बात कर रहे हैं, तो एक प्रकार का अल्काइन होता है। समझ में आ गई? तो कुल मिला के आप कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अपक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। याद हो जाएगा। चलो दूसरा देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई रिएक्शन जो है अक्सर देखने को मिल जाते हैं। चलो अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, अगली विधि देख लेते हैं। एथिलीन डाइक्लोराइड द्वारा हम क्या बनाए, किससे बनाने जा रहे हैं? एथिलीन डाइक्लोराइड द्वारा हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे एसिटिलीन। समझ में आ गए? अल्काइन बनाएंगे, एसिटिलीन बनाएंगे। कैसे बनाओगे? देखो भाई, जब हम एथिलीन डाइक्लोराइड पर एल्कोहलीय KOH, एल्कोहलीय और जलीय में बड़ा अंतर होता है, ध्यान रखना, भी देखना कैसे एल्कोहलीय काम करता है। तो एल्कोहलीय KOH जब लेते हैं तो पहले विनाइल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? विनाइल क्लोराइड बनता है। उसके बाद जो है एसिटिलीन गैस बनती है। कैसे बनती है? चलो देख लेते हैं। भाई एथिलीन डाइक्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला है CH3CHCl2। अरे CH3CH3 होता, लेकिन अब है क्या यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन लगा, 2 क्लोरीन हो गया, 3 ये हो गया, 3 हाइड्रोजन इधर लगा है, तो इसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड। कौन है ये? एथिलीन डाइक्लोराइड है। ठीक है, या डाइक्लोरोएथेन भी कह सकते हो इसको। ठीक, इस पर क्या करना है? सबसे पहले हम एल्कोहलीय KOH की अपक्रिया कराएंगे। ये कैसा होगा? एल्कोहलीय होगा। एल्कोहलीय जब लेंगे तो भाई ये K और एक KCl निकल जाएगा और इधर से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जो है H2O बना लेगा। तो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट, भाई एक प्रोडक्ट यहां से हमारा निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, एक तो हमारा K और एक Cl निकल जाएगा और दूसरा OH और इधर का H, H2O निकल जाएगा। जो चीज निकल जाता है उसको नीचे आप तीर के माइनस लगा के लिख सकते हो। उसके बाद बचा क्या? भाई एक हाइड्रोजन यहां से निकला है तो CH2 बचा है। क्या बचा है? CH2 लगेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH और Cl बचा है। क्या बचा है? CH और Cl, और इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। नाम को याद कर लेना, विनाइल क्लोराइड है, इसको याद कर लेना, ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है। समझ में आ गए? अब इस पर दोबारा अगर हम KOH की अपक्रिया कराते हैं, कब? एल्कोहलीय ही कराएंगे, फिर वही काम होगा। क्या काम होगा? K और Cl के साथ KCl निकल जाएगा एक दूसरा वाला, और OH जो है इधर से एक H ले लेगा, तो फिर H2O बन जाएगा। समझ में आ गए? नहीं?
तो अल्कोहल है, जब आप OH की KOH की अपक्रिया कराओगे तो अब की बार एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया, एक Cl निकल गया, HCl निकल गया, तो बचा क्या, CH इधर बचा है, एक बार और लगा देना और इधर CH बचा है, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH कौन है, वही एसिटिलीन तो है, ये हो जाएगा एसिटिलीन। समझ में आया कि नहीं। और ये एक प्रकार का अल्काइन तो है, इसको आप 2 स्टेप में बना सकते हो और चाहो तो एक स्टेप में घसीटते हुए चले जाओ, और चाहो तो इतना बनाने के बाद इसको दोबारा इधर लिखो, फिर आप बता सकते हो। समझ में आया कि नहीं। तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आप जो है क्या ले लेंगे, एथिलीन डाई क्लोराइड लेंगे। एथिलीन डाई, डाई मतलब दुई, क्लोराइड मतलब Cl, और एथिलीन का मतलब दुई कार्बन। समझ में आया कि नहीं। तो एथिलीन डाई क्लोराइड पर अल्कोहल KOH की अपक्रिया कराएंगे तो पहले हमारा जो है विनाइल क्लोराइड बनता है, और जैसे विनाइल क्लोराइड बनता है दोबारा KOH अपक्रिया करता है तो हमारा जो है एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से एसिटिलीन बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगली जो अपक्रिया है वो है हाइलोफार्म अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, हाइलोफार्म अपक्रिया। देखो बच्चों, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा क्लोरोफार्म होता है, कौन होता है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का फार्मूला याद होना चाहिए भाई, CHCl3। क्लोरोफार्म तो ही आपके बेहोशी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्लोरोफार्म को अगर हम सिल्वर चूर्ण के साथ, किसके साथ, सिल्वर चूर्ण यानी सिल्वर एजी के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन प्राप्त होता है, यानी एसिटिलीन या कह लो आप एल्काइन, तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, चलो देख लेते हैं। देखो इसमें आपका क्लोरोफार्म का फार्मूला है और CHCl3, इसको आप 2 पार्ट के ले लो। कितना ले लो, 2 पार्ट के लिए है क्लोरोफार्म। कौन सा फार्म है, क्लोरोफार्म, ठीक। अब क्लोरोफार्म में कितने Cl दिख रहे हैं, 3 दूनी 6, आप 6Ag ले लो। कितना ले लेना, 6Ag, सिल्वर चूर्ण, इसे बोलते हैं सिल्वर चूर्ण, ठीक। सिल्वर चूर्ण है भाई, सिल्वर चूर्ण, चूर्ण मतलब चूरन जिसे आप कहते हो, ठीक, बुरादा। तो ये सिल्वर चूर्ण जो है 6Ag 6Cl के साथ AgCl बना लेगा तो बचेगा क्या, CHCH बचेगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस 6AgCl। तो ये हमारा है एसिटिलीन। कौन है भाई, एसिटिलीन है। और दूसरा हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड बना है। क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं। तो आपको बताना क्या है कि जब हम क्लोरोफार्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें अल्काइन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया हाइलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगली जो अपक्रिया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपक्रिया है कोल्बे अपक्रिया। आपने हर एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोल्बे अपक्रिया अक्सर देखा, जैसे आपने एल्केनो में देखा, एल्कीनो में भी देखा और एल्काइनो में भी पीछा नहीं छोड़ रहा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल देखना है कि रिएजेंट आप ले क्या रहे हो, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट बना देना है, ठीक। इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको तीनों में ध्यान देना है कि क्या रिएजेंट आपने लिया। जैसे अगर हम बात करें कि कोल्बे अपक्रिया से अगर हम एल्काइन बनाने की विधि में देखें तो सोडियम अथवा पोटेशियम फ्यूमरेट अथवा मैमलेट, चाहे आप फ्यूमरेट ले लीजिए, सोडियम अथवा पोटेशियम फ्यूमरेट या मैमलेट, इनका जो है ये लवण, इसका लवण लेना है। क्या लेना है, लवण लेना है, इसी को नहीं लेना, लवण लेना है, ठीक है। लवण को लेकर के ब्लेंड में घोल दीजिएगा और घोलने के बाद इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देना, वैद्युत अपघटन करा देना। और जब वैद्युत अपघटन आप कराओगे तो एनोड पे आपको क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा जो बना रहे एसिटिलीन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलो देख लेते हैं। देखो पहली बात तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, सोडियम अथवा पोटेशियम फ्यूमरेट अथवा मैमलेट के लवण। लवण का फार्मूला क्या, देखो इसका फार्मूला होगा CHCOO, हमने पोटेशियम वाला लिया, और सुनिए यहाँ डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, CH और COO, ये आपका पोटेशियम वाला है, यानी पोटेशियम फ्यूमरेट लवण है। इसको आपको करना क्या है, अरे भाई पानी में तो घोलोगे ना, बिना पानी में घोले कैसे आप वैद्युत अपघटन कराओगे। जब आप जल में घोलोगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन। और जब आप वैद्युत अपघटन कराएंगे तो देखो भाई यहां से ये CO2 दिख रहा है ना, एक तो CO2 उड़ जाएगा और यहां से जब इसको तोड़ोगे निकालोगे तो एक बॉन्ड और लगा देना, तो ये आपका बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में CO2 बन जाएगा। और कितना बनेगा, CO2 ध्यान रखना भाई, दो CO2 दिख रहा है ना, ऊपर नीचे दोनों दिख रहा है, दो नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। ये CO2 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है
जो आपका H2O होता है HOH होता है, तो यहाँ से 2 OH और भाई अगवा 2 लगाया तो 2 OH होगा ही होगा, और 2 K है तो KOH बन जाएगा। एक तो आपका 2 KOH बन जाएगा और दूसरा 2 हाइड्रोजन बचा है तो चाहिए कहा मोबरा गुण यही है तो ये H2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका एनोड पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ये एनोड पे मिलेगा, और बगलिया वाले फिर कैथोड पे ऑटोमेटिक मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कैथोड पे। तो आप बताएंगे, क्या बताओगे कि जब हम पोटेशियम सोडियम, ये हमने जो लिया है ये पोटेशियम वाला लिया है, सोडियम अगर यहाँ Na लगा दोगे तो सोडियम हो जाएगा। सोडियम अथवा पोटेशियम फ्यूमरेट अथवा मैमलेट के लवण का जलीय विद्युत अपघटन कराते हैं। जलीय मतलब झूरे नहीं, जल में मिला करके कराओगे, ठीक है। तो जलीय जल में घोल करके जलीय विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें एनोड पर जो है एसिटिलीन प्राप्त होता है। समझ में आया? यह अभिक्रिया जो है कोल्बे अभिक्रिया कहलाती। कौन सी अभिक्रिया? कोल्बे अभिक्रिया। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एसिटिलीन अथवा एल्काइन जो है बनाए जाते हैं। तो ये जितनी विधि हमने आप बताए हैं ये सारी विधियां जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सारी विधियां समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।